हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। आज कैलकुलस का लैक्चर नंबर 15 करन जा रहे हैं। लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी चैप्टर चलता सी ते पिछले लैक्चर के अंदर लैक्चर नंबर 14 के अंदर असी कॉन्टीन्यूटी स्टार्ट की, कुछ क्वेश्चन करवाए। अज मैं कुछ नैक्सट क्वेश्चन करन जा रहा। इंटैग्रल पार्ट नाल रिलेटेड चैक करांगे कि फंक्शन कॉन्टीन्यूज है पॉइंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट ते जां नहीं, वो आपां चैक करांगे। बड़े ही सिलैक्टेड क्वेश्चन उठाए जो एग्जाम च सैट होने के जिन्हों के बहुत सारे चांसिस है। जिस तरीके तुसीं देख रहे होवोगे, एग्जामन द कॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इंटैग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटैग्रल पार्ट ऑफ 1 माइनस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। चैक करना कि यह फंक्शन कॉन्टीन्यूज है या नहीं। इंटैग्रल पार्ट की डेफिनेशन मैं अपने पिछले लैक्चरां च समझा चुके हाँ। जे तुसीं वो लैक्चर नहीं देखे तो जरूर वॉच करियो। हुण असीं ये क्वेश्चन करते हैं एक अलग ही पैटर्न के नाल। जिस तरीके असीं लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व किए असीं इंटैग्रल पार्ट नाल रिलेटेड, उसी वे दे नाल असीं ये इंटैग्रल पार्ट जिन्हों असीं ग्रेटैसट इंटीजर फंक्शन भी कहने आ, वो क्वेश्चन सेम पैटर्न के नाल आपां करांगे डेफिनेशन यूज़ करके। सब तो पहला जिवें कि तुसीं डेफिनेशन तो जानते ही हाँ कि कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन की है। पहले असीं लैफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, फिर असीं डायरैक्ट एक्स इज इक्वल टू 0 तो चैक करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू की है। जे तिन्ने इक्वल आ जाती है तो असीं कह देंगे हैं फंक्शन कॉन्टीन्यूज है। वो असीं डेफिनेशन पहले दे चुके हैं। सो सब तो पहला चलो मैं एक बार रिपीट कर देना की करना होंदा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 आ इत्थे इस केस विच एफ एक्स। पहले लैफ्ट हैंड लिमिट लाओगे, फिर तुसीं राइट हैंड लिमिट लाओगे, दैन तुसीं 0 ते चैक करोगे फंक्शन की वैल्यू। जे तीनों इक्वल आ जान तो असीं कहांगे फंक्शन कॉन्टीन्यूज है। ठीक है जी, फंक्शन की है कॉन्टीन्यूज है। अदरवाइज कहांगे फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूज है। अदरवाइज फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूज है। हाँ जी, सब तो पहला हुण असीं लैफ्ट लिमिट लवांगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स। लैफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स की वैल्यू पुट करोगे 0 माइनस विच इज़ इंटैग्रल पार्ट ऑफ एक्स, इंटैग्रल पार्ट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये फंक्शन है साढ़े को। किस तरीके क्वेश्चन करना असी बड़े ही ध्यान नाल समझने की कोशिश करांगे। सब तो पहला देखो एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस है साढ़े को की डेफिनेशन है इसकी। एक्स लैस दैन 0 ग्रेटर दैन 0 माइनस डेल्टा। ये मैं जो चैप्टर स्टार्ट किया सी ना लिमिट, उत्थे ये डेफिनेशन असी बार बार एक्सप्लेन की कि जे एक्स 0 माइनस आ तो वह मीनिंग ये आ, जे 0 प्लस आ तो वह मीनिंग सी 0 लैस दैन एक्स 0 प्लस डेल्टा। हाँ जी, हुण एक्स लैस दैन 0 एक्स लैस दैन, देखो डेल्टा वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी है। जो तुसी डेल्टा नू कोई 0 के नेबरहुड कोई भी स्मॉल क्वांटिटी लोगे तो की होएगा। देखो असी ये कह रहे हैं जो तुसी रियल लाइन पर चेक करो, इत्थे मेरे को 0 आ, ठीक है जी, इत्थे किते -1 होएगा। बड़े ध्यान नाल समझना, मैं ये कह रहा एक्स इत्थे किते होएगी बिल्कुल 0 तो लैस। इंटैग्रल पार्ट की डेफिनेशन की सी ग्रेटेस्ट इंटीजर लैस दैन इज इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 तो लैस, देखो जिमें एक्स लैस दैन 0 कह रहे हैं ना, जे एक्स लैस दैन 0 कह रहे हैं तो वह इंटैग्रल पार्ट कितना होएगा -1 लैस की सी डेफिनेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर लैस दैन इज इक्वल टू एक्स। मैं फिर एक बार रिपीट कर देवां। सपोज करो तुसी 1.5 का इंटैग्रल पार्ट लेना, 1.5 का इत्थे 1 होएगा तुहाडे कोल, इत्थे 2 होएगा। 1.5 कित्थे होएगा इत्थे। हुण 1.5 तो लैस, 1.5 तो लैस वो तो पिछे किहड़ा इंटीजर आ 1, सो इहदा इंटैग्रल पार्ट आ जाएगा 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो 1.5 तो लैस तो बहुत इंटीजर होणगे, 1 भी होएगा 0 -1 -2, पर उन्होंने सारे जो ग्रेटर होएगा वो 1 होएगा। लार्जेस्ट इंटीजर लैस दैन इज इक्वल टू एक्स। बिल्कुल इदा ही
मैं ये कह रहा कि मेरे को x लैस दैन 0 आ, ठीक है जी, इस तरीके 0 तो लैस आ, इत्थे किते होएगा, सपोज करो 0.9 है, सपोज करो सॉरी माइनस 0 तो लैस माइनस 0.9 है, 0 तो लैस है, 0 तो लैस है तो नैगेटिव होएगा, 0.9 है तो वह इंटैगरल पार्ट की होएगा, उतों जो लार्जेस्ट इंटीजर आ उस 0.9 तो लैस वो की है -1, सो इंटैगरल पार्ट आ जाएगा -1। इसी तरीके असी फाइंड करांगे इंटैगरल पार्ट ऑफ 1 माइनस एक्स, इंटैगरल पार्ट ऑफ 1 माइनस एक्स भी फाइंड करांगे, वो किस तरीके, फिर असी डेफिनेशन लिखांगे एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, सो एक्स लाइज बिटवीन 0 माइनस डेल्टा टू 0, ओके ये डेफिनेशन होगी लिमिट दी। फिर एक्स नू मल्टीप्लाई करोगे -1 दे नाल, मल्टीप्लाई बाय -1, इनक्वैलिटी चेंज हो जाएगी, इत्थे ग्रेटर हो जाएगा, इत्थे भी ग्रेटर दैन 0 आ जाएगा। दैन ऐड करोगे 1, एडिंग 1, जो 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा ग्रेटर दैन 1 माइनस एक्स ग्रेटर दैन 1, जे साइड चेंज कर दिए 1 लैस दैन 1 माइनस एक्स 1 प्लस डेल्टा, डेल्टा इज़ वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी। हुण मैं ये कह रहा कि 1 माइनस एक्स की जो भी वैल्यू आ वो 1 तो ग्रेटर 1 प्लस डेल्टा तो लैस, जे तुसी रियल लाइन ते चैक करोगे, जे तुसी रियल लाइन ते चैक करोगे इत्थे किते सपोज करो 1 है, इत्थे किते मेरे को 2, मैं ये कह रहा कि 1 माइनस एक्स जो फंक्शन आ उसकी वैल्यू 1 तो ग्रेटर आ तो 1 प्लस डेल्टा तो लैस आ, सपोज करो 1 प्लस डेल्टा इत्थे आ, 1 इत्थे आ, तो मैं ये कह रहा 1 तो ग्रेटर आ, इतों लैस आ, हो सकता किते इत्थे किते होवे, मान लो इत्थे 1 ते 2 दे विच जे तो उहदा इंटैगरल पार्ट की होना 1, इत्थे मेरे को 1, डेफिनेशन की सी लार्जेस्ट इंटीजर लैस दैन इज इक्वल टू एक्स, इस तो पिछे लार्जेस्ट इंटीजर की आ 1, ਜਾਂ डायरैक्ट ही देख लेना कि 1 माइनस एक्स ग्रेटर दैन 1 तो 1 तो ज़्यादा का जो इंटैगरल पार्ट है वो की हुंदा, वो हुंदा 1 का इंटैगरल पार्ट भी 1, 1.1 का भी 1, 1.2 का भी 1, 1.3 का भी 1, 1.9 का भी 1, 2 का अच्छा 1.9999 ਉਹਦਾ भी 1, 2 का 2, 2.1 का 2 एंड सो 1 माइनस एक्स का इंटैगरल पार्ट 1, एक्स का इंटैगरल पार्ट -1, इनू असी इत्थे हुण पुट करिए तो की मिल गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, इहदा इंटैगरल पार्ट होया -1, इहदा इंटैगरल पार्ट असी फाइंड कर लिया 1, ऐड करोगे आ गया 0, सो आंसर 0 आ गया। लैफ्ट लिमिट का लैफ्ट हैंड लिमिट का की आ गया 0 आंसर आ गया। हुण असी फाइंड करांगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है जी, उम्मीद करदा तुहानूं समझ आ रही होएगी। हुण असी फाइंड करांगे राइट हैंड लिमिट, अगेन इत्थे लिखोगे अगेन, इत्थे आ जाएगा प्लस, इत्थे आ जाएगा प्लस, इत्थे भी आ जाएगा प्लस, इत्थे भी आ जाएगा प्लस। देखते हैं हुण की आंदा इहदे विच, इधर आंसर कितना आंदा। हुण आपां राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग सॉल्व करांगे। हाँ जी, एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस की डेफिनेशन की सी, डेफिनेशन सी 0 0 प्लस डेल्टा। हुण मैं ये कह रहा बड़े ही ध्यान नाल समझना इस चीज़ को, जे तुसीं रियल लाइन ते चैक करो ये 0 ये 1, मैं ये कह रहा एक्स जो भी होएगा ना वो 0 तो ग्रेटर होएगा, हो सकता इत्थे किते होवे, ये 0 आ, 0 तो ग्रेटर मीनस इत्थे 0 प्लस डेल्टा तो लैस हो सकता, 0 प्लस डेल्टा इत्थे होवे, इन्हां दे विच आ किते सपोज करो इत्थे आ। मैं फिर रिपीट करा, मैं कह रहा एक्स ग्रेटर दैन 0, इत्थे किते हो सकता 0 प्लस डेल्टा किते इत्थे हो, देखो 0 सपोज करो 0 ये होगी, 0 प्लस डेल्टा इत्थे हो गया तो ये इन बिटवीन आ किते सपोज करो इत्थे किते आ, ये एक्स की वैल्यू इत्थे किते होएगी,
एक्स ग्रेटर दैन 0 सपोज करो, ए वाला 0.1 सपोज कर लो। ओके, सपोज करो एक्स तुहाडे कोल की है 0.1 तो 0.1 का इंटैगरल पार्ट 0 तो ग्रेटर वैन एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1 ਉਹਦਾ इंटैगरल पार्ट की होएगा 0। सो इंटैगरल पार्ट की आ गया 0। लार्जेस्ट इंटीजर लैस दैन इज इक्वल टू एक्स 0, वो हो जाएगा 0। इस तरीके हुण असीं फाइंड करांगे 1 माइनस एक्स का इंटैगरल पार्ट। हाँ जी, अगेन एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, सो 0 लैस दैन एक्स लैस दैन 0 प्लस डेल्टा मल्टीप्लाई बाय -1 इनक्वलिटी चेंज, सो 0 ग्रेटर दैन माइनस एक्स ग्रेटर दैन माइनस डेल्टा, सो एडिंग 1 करोगे तो आ जाएगा 1 ग्रेटर दैन 1 माइनस एक्स ग्रेटर दैन 1 माइनस डेल्टा, साइड चेंज करोगे तो 1 माइनस एक्स लैस दैन 1। हुण मैं ये कह रहा कि 1 माइनस एक्स जो भी फंक्शन है वो 1 तो लैस आ, तो 1 तो लैस का इंटैगरल पार्ट की होना 0। 1 तो लैस का इंटैगरल पार्ट सीधी जी गल आ, देखो इत्थे 1 आ इत्थे 0, मैं कह रहा 1 तो लैस आ, स्लाइटली लैस आ। 1 तो लैस मीनस हो सकता इत्थे किते होवे, जे 0.9 होएगा वह इंटैगरल पार्ट भी 0, 0.1 होएगा तो वह इंटैगरल पार्ट भी 0, 0 तो 1 दे इन बिटवीन कोई भी वैल्यू आती है तो वह इंटैगरल पार्ट की होना 0। 1 तो लैस का इंटैगरल पार्ट की होना 0। सो 1 माइनस एक्स का इंटैगरल पार्ट हो गया 0। सो इसका इंटैगरल पार्ट कितना हो गया 0। ਇਹਦਾ इंटैगरल पार्ट 1 तो लैस का भी इंटैगरल पार्ट 0, सो 0 प्लस 0 0, सो 0 आंसर आ गया। सो पिछले क्वेश्चन लैफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना आया सी 0, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 0, तो हुण असीं जे डायरैक्ट फाइंड करिए F0 वो कितना आना 0 प्लस 1 माइनस 0, डायरैक्ट जिथे एक्स है असीं फंक्शन च 0 पुट कर रहे हैं तो की आ गया 0 का इंटैगरल पार्ट 0, ये 1 है, 1 का इंटैगरल पार्ट 1, सो इत्थे आंसर आ गया 1। सो मैं ये देख रहा, मैं की देख रहा, मैं ये देख रहा लैफ्ट लिमिट एफ एक्स की तो इक्वल आ गई राइट लिमिट दे, बट नॉट इज इक्वल टू F0। सो जे तिने इक्वल होंगे तो असीं कहना सी फंक्शन कॉन्टीन्यूज आ। सो इत्थे की हो गया, सो एफ एक्स इज़ नॉट कॉन्टीन्यूज, ठीक है जी, एट एक्स इज़ इक्वल टू 0। इस इनू आपां डिसकॉन्टीन्यूज भी कह सकते हैं। तो किहड़ी डिसकॉन्टीन्यूटी आ, टाइप किहड़ी आ, असीं इनू कहांगे रिमूवेबल कॉन्टीन्यूटी है। जो लैफ्ट तो राइट दोवें लिमिट एग्जिस्ट करदियां होण ते इक्वल होण, बट वो फंक्शन उस पॉइंट ते वो फंक्शन की वैल्यू जिहड़ी आ वो इक्वल ना होवे तो असीं कहने आ रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है जी, ये वाला फंक्शन वैन एक्स इज़ इक्वल टू 2 फंक्शन की वैल्यू 0, वैन एक्स नॉट इज़ इक्वल टू 2 फंक्शन की वैल्यू x माइनस 2 इंटैगरल पार्ट प्लस इंटैगरल पार्ट ऑफ 2 माइनस एक्स। चैक करना एट एक्स इज़ इक्वल टू 2 तो कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है जां नहीं। ये हुण क्वेश्चन x माइनस 1 माइनस एक्स इस तरीके भी आ सकता, एक्स नॉट इक्वल टू 1 एक्स इज़ इक्वल टू 1 तो असीं 1 तो चैक करांगे। कहता मीनिंग है 2 की थां ते कोई भी इंटैगरल वैल्यू आ सकती है, चाहे 3 4 5 6 7 कुछ भी आ सकता। सो तुसीं ये नहीं कहना कि वो क्वेश्चन करवाया नहीं, सारे सेम ही होणगे, मैथड करन दा सेम ही होएगा। सो सब तो पहला असी इंटैगरल पार्ट का क्वेश्चन होने करके सब तो पहला असी लैफ्ट लिमिट लवांगे, लैफ्ट लिमिट फाइंड करने की कोशिश करिए। लैफ्ट लिमिट वैन एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस तो फंक्शन की वैल्यू की होएगी x माइनस 2 इंटैगरल पार्ट 2 माइनस एक्स का इंटैगरल पार्ट, इनू आपां लिख लीए ब्रैकेट विच। हुण इन्हां दी असीं वैल्यू फाइंड करांगे साइड ते। वैन एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस
बड़े ध्यान नाल समझना। दैन एक्स लैस दैन 2 ग्रेटर दैन 2 माइनस डेल्टा, 2 माइनस डेल्टा। डेल्टा वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तुसी कुछ भी लैके डेल्टा नूं सपोज करो 0.000 कुछ इदां 001 लैके चैक कर सकते हैं। तुसीं देखो कि बहुत ही क्लोज ही होएगा 2 दे। तो असीं ये कह रहे हैं कि 2 तो लैस, 2 तो लैस, बट असी x माइनस 2 बनाना। x माइनस 2 किस तरीके बनाओगे, 2 आपां सबट्रैक्ट करांगे, ठीक है जी, सबट्रैक्ट करांगे, जां ये कह लो ऐड करांगे असी -2 ऐड करोगे तो की आ जाएगा, -2 ऐड करोगे तो इत्थे माइनस डेल्टा बचना। x -2 ऐड करते पे असी, इत्थे -2 ऐड करोगे 0 हो जाएगा, ठीक है जी, 0 हो जाएगा। हुण बड़े ही ध्यान नाल समझो, x -2 लैस दैन 0, 0 तो लैस है बई, ये 0 हो गया, इत्थे किते 1 होएगा तो इत्थे किते -1 होएगा। मैं कह रहा x -2 0 तो लैस आ, हो सकता किते इत्थे किते होवे। हुण तुहानूं पता ही आ कि इहदा इंटैगरल पार्ट की आना -1, 0 तो लैस, जो फंक्शन की वैल्यू 0 तो लैस आ तो वह इंटैगरल पार्ट की आना -1। लार्जस्ट इंटीजर लैस दैन इज इक्वल टू x, ये डेफिनेशन है। सो इसका इंटैगरल पार्ट कितना आ गया, x -2 -1, 0 तो लैस। तो जो पिछे जो लार्जस्ट इंटीजर आ, तुसीं कहोगे लार्जस्ट क्यों, क्योंकि ये पिछे होर भी तो बहुत सारे इंटैगरल वैल्यूज़ है ना, -1 आ, दैन -2 -3 -4 बहुत सारिया, बट उन्होंने सारिया चों जो लार्जस्ट है, डेफिनेशन की है, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करदा। जे तुसीं इंटैगरल पार्ट x का फाइंड कर रहे हो तो उसकी डेफिनेशन आ लार्जस्ट जां ग्रेटैसट, लार्जस्ट इंटीजर लैस दैन इज इक्वल टू x, लैस दैन इज इक्वल टू x। उस तो पिछे जां उहदे बराबर, जे सपोज करो तुसीं 2 का इंटैगरल पार्ट देखना तो 2 ही आएगा, क्योंकि 2 अपने आप च एक इंटीजर है। जे मैं 2.1 लिखा तो 2.1 तो जो पिछे इंटीजर आ लार्जस्ट ओ 2, वह इंटैगरल पार्ट 2 आ जाएगा। ओके, इस तरीके हुण असीं देखांगे 2 माइनस एक्स का इंटैगरल पार्ट की आंदा। देखो x टेंडिंग टू 2 माइनस डेफिनेशन C2 माइनस डेल्टा लैस दैन x लैस दैन 2, ये डेफिनेशन सी। फिर असीं की करना, देखो इत्थों देख के करांगे, मल्टीप्लाई बाय -1, मल्टीप्लाई बाय -1 तो की हो जाएगा -2 प्लस डेल्टा इनइक्वैलिटी चेंज -x ग्रेटर दैन -2, क्योंकि असी फंक्शन बनाना 2 माइनस एक्स, सो मल्टीप्लाई बाय -1, दैन ऐड 2, एडिंग 2 कर दोगे, 2 ऐड करोगे तो की आ जाएगा, 2 ऐड कीतियां की आना डेल्टा रह गया, इत्थे 2 ऐड करोगे 2 माइनस एक्स फंक्शन हो गया, ग्रेटर दैन 2 ऐड करोगे 0 हो गया। सो हुण 2 माइनस एक्स है साडे कोल, फंक्शन वही बन गया जिदा असीं इंटैगरल पार्ट फाइंड करना। तो मैं ये कह रहा कि 2 माइनस एक्स 0 तो ग्रेटर आ, बड़े ध्यान नाल समझना, इत्थे 0 आ, इत्थे किते 1 है, इत्थे किते -1 है। मैं ये कह रहा कि 2 माइनस एक्स ग्रेटर दैन 0, जे ग्रेटर दैन 0 आ सपोज करो इत्थे किते आ, तो इहदा इंटैगरल पार्ट की होना 0, 0 तो 1 दे बिटवीन जिन्ने भी वैल्यूज़ होणगियां उन्हां सारियां दा इंटैगरल पार्ट 0, वो तुहानूं डेफिनेशन पता। सो 2 माइनस एक्स का इंटैगरल पार्ट 0। सो वैल्यूज़ पुट करिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस इहदी वैल्यू आई है -1 प्लस इहदी वैल्यू आई है 0, सो आंसर आ गया -1। इस तरीके हुण असीं फाइंड करांगे राइट हैंड लिमिट फाइंड करिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 2 माइनस एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾइंड करांगे बिल्कुल इसी तरीके x टेंड करदा 2 प्लस नूं सो 2 लैस दैन x लैस दैन 2 प्लस डेल्टा फिर असीं की करांगे ये चीज़ बनानी है इहदे लई -2 ऐड करांगे ऐड जां एडिंग -2 0 हो जाएगा x -2 हो जाएगा इत्थे हो जाएगा डेल्टा -2 ऐड कीते हैं हुण इत्थे मैं की कह रहा बड़े ध्यान नाल समझो x -2 ग्रेटर दैन 0 ये 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा जीरो के नेबरहुड च बहुत ज़्यादा क्लोज होंदा जीरो के सो इनू तुसीं इग्नोर ही रखो चाहे x -2 ग्रेटर दैन 0 मैं कह रहा ग्रेटर दैन 0 ये 0 ये 1 ये -1 जीरो तो ग्रेटर कह रहे हो सकता इत्थे किते होवे वो क्लोज ही होएगा तो 0 तो 1 दे इन बिटवीन जिन्ने भी रियल नंबर्स है सारिਆਂ ਦਾ इंटैगरल पार्ट 0 सो x -2 ग्रेटर दैन 0 तो वह इंटैगरल पार्ट कितना आएगा 0 जे लैस होंदा तो फिर -1 आना सी क्योंकि फिर इत्थे किते आ जाना सी तो वह जिहड़ा लार्जस्ट इंटीजर आ लैस दैन इज इक्वल टू 0 वो होना सी -1 इस तरीके हुण असी 2 x का 2 x का भी फाइंड करांगे x टेंडिंग टू 2 प्लस 2 लैस दैन x लैस दैन 2 प्लस डेल्टा सी डेफिनेशन फिर असी ये चीज़ बनानी है मल्टीप्लाई बाय -1 सो -2 लैस दैन -x लैस दैन -2 माइनस डेल्टा क्योंकि माइनस ने मल्टीप्लाई की इनक्वैलिटी चेंज कदे ना भुलियो ऐड 2 ऐड करोगे 0 हो जाएगा 2 ऐड करोगे 0 हो जाएगा 2 ऐड किया माइनस डेल्टा हुण मैं ये कह रहा जो साइड चेंज कर लो लैस च असी लैके आना हमेशा फंक्शन इस तरीके हुण मैं ये कह रहा कि 2 x की जो भी वैल्यू है ना वो 0 तो लैस आ रियल लाइन ते देखो 0 तो लैस आ इत्थे जे 0 इत्थे 1 इत्थे -1 0 तो लैस आ भी इत्थे किते होएगी इहदा ये तो जो लैस इंटीजर या लार्जेस्ट तो -1 है सो 2 x का इंटैगरल पार्ट -1 आ गया 0 तो लैस का इंटैगरल पार्ट -1 0 तो ग्रेटर का 0 सो पुट कर दो वैल्यूज़ लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस इहदी वैल्यू आई है जी 0 इहदी वैल्यू आई है जी साडे कोल -1 सो आंसर आ गया -1 ओके लैफ्ट हैंड तो राइट हैंड लिमिट तो आ गई सेम बट 2 ते वैल्यू गिवन आ 0 बट 2 ते वैल्यू गिवन है 0 सो मैं की देख रहा लैफ्ट लिमिट इज़ इक्वल टू राइट लिमिट बट नॉट इज़ इक्वल टू f2 सो नीचे लिखांगे सो फंक्शन इज़ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन इज़ डिसकंटीन्यूअस एट x इज़ इक्वल टू 2 तो किहड़ी डिसकंटीन्यूटी जे कोई पुछ लवे रिमूवेबल जदों ये इक्वल होण ये इक्वल ना होवे तो वो साडी जी डिसकंटीन्यूटी आ वो हुंदी आ रिमूवेबल डिसकंटीन्यूटी हुण असी नैक्सट क्वेश्चन करन जा रहे हैं हाँ जी अज का नैक्सट क्वेश्चन ये फंक्शन चैक करांगे कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है एट x इज़ इक्वल टू 2 सो इंटैगरल पार्ट होने करके इन्हूं ब्रैकेट ना समझियो इंटैगरल पार्ट है इंटैगरल पार्ट का सिंबल आ जिन्हों असीं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहने तो सब तो पहला की चैक करांगे लैफ्ट हैंड लिमिट दैन राइट हैंड लिमिट दैन डायरैक्ट असीं 2 ते फंक्शन की वैल्यू फाइंड करांगे सो सब तो पहला असीं फाइंड करते हैं लैफ्ट लिमिट 2 ते f(x) वैल्यू पुट करो x टेंडिंग टू 2 माइनस 1/3 प्लस x -1/3 ये फिर असी इंटैगरल पार्ट की वैल्यू साइड पर बनाने की कोशिश करांगे x टेंडिंग टू 2 माइनस आ की मीनिंग है ਇਹਦਾ मीनिंग है जी x नीचे लिख दिए ਇਹਦਾ मीनिंग है जी 2 माइनस डेल्टा लैस दैन x लैस दैन 2 उस तो बाद 1/3 ऐड करांगे 1/3 ऐड करांगे दैन 1/3 असी करांगे ऐड
ਇੱਥੇ ਵੀ 1/3 ਐਡ ਕਰੋਗੇ 2 + 1/3। ਸੋ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 2 ਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਆ, 1/3 1/3 ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਹੋਏਗਾ? 1/3 ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? 2 + 1/3 ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਹੋ ਗਿਆ 2 + 1/3 ਇੱਥੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 2 ਜੇ ਇੱਥੇ 3, ਸੋ 2 + 1/3 ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਆਉਂਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, x + 1/3 ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨ ਕਿ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿਤੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ, 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ? 2, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਜੋ ਲੈਸ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆ, ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? 2। ਸੋ ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ 2। ਸੋ x + 1/3 ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 2। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 2, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ 1 ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ 0 ਹੋਏਗਾ। 2 'ਚ ਕੁਛ ਐਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, 1/3 ਐਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ 2 + 1/3। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੈਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੈਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗੀ ਵੈਲਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ x + 1/3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆਉਣਾ? 2, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਜੋ ਲੈਸ ਆ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਉਹ 2। ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 2। ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਟ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 2 - 1/3/x। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਮਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਿਮਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈਏ। 6 5/3/x, x ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ। 5/3/2 ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਨਟੂ ਓਵਰ 1 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ 5/3 × 1/2, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 5/6। 5/6। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? x tending to 2 + 2 less than x less than 2 plus delta, add 1/3, 2 + 1/3 less than x plus 1/3 less than 2 + 1/3 plus delta। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 2 ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 2 + 1/3 ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 2 + 1/3, ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ 2, ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ 2 + 1/3। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੈਸ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੈਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਲਾਈਟਲੀ ਗ੍ਰੇਟਰ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆ,
सो ਇਹਦਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆਣਾ 2 ਲਾਰਜੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਿਸ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈਸ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆਣਾ 2 ਆਣਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੀਜ਼ਰ 2 ਹੀ ਆ ਸੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੋ x प्लस 1/3 का इंटैगरल पार्ट कितना आ गया 2 सो पुट कर दो ठीक है 2 पुट कर दी ये वैल्यू फिर सिंपलीफाई करांगे 2 माइनस 1/3 कितना होंदा 5/3/2 तो फिर आ जाएगा 5/6 हुण आपां डायरैक्ट वैल्यू पुट करके देखांगे F2 ते चेक करनी है डायरैक्ट वैल्यू पुट करांगे 1/3 प्लस 2 माइनस 1/3/2 ਹੁਣ 2 + 1/3 ਇਹ ਹੈ 2 + 1 ਇਹਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਆਣਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਜੋ ਲੈਸ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਉਹ 2 ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਸੋ 2 ਮਾਈਨਸ 1/3 ਇਹ ਵੀ 5/6 ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ left limit is equal to right limit is equal to f2 so ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ so fx is continues at x is equal to 2 ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ 2 ਤੇ ਵੀ 5/6 ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਵੀ 5/6 राइट हैंड लिमिट भी 5/6 सो फंक्शन हो गया कॉन्टीन्यूज हुण आपां करन जा रहे हैं नैक्सट क्वेश्चन हाँ जी जे समझ आ रही है जी लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करे करो जे चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल सबसक्राइब भी करो बाकी स्टूडेंट को शेयर भी करो बहुत ही ज़्यादा घट व्यू आ रहे हैं सो वध तो वध शेयर करो सो मेरी मेहनत को भी थोड़ा फल लगे थैंक यू हुण आपां करांगे नैक्सट क्वेश्चन हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन मॉडुलस नाल रिलेटेड आ वो भी असी डेफिनेशन यूज़ करके करांगे कि फाइंड करना सो दैट फंक्शन कंटीन्यूस हो x इज इक्वल टू 1 पे तो सब तो पहला असी फाइंड करांगे लैफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx की वैल्यू x माइनस 1 टू x माइनस 1 सो सब तो पहला असी डेफिनेशन अप्लाई करनी है एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ एक्स ਲੈਸ ਦੈਨ 1 एक्स ਲੈਸ ਦੈਨ 1 सो जे मैं 1 माइनस करदा क्योंकि मैंने x माइनस 1 चाहिए सो x माइनस 1 की हो जाएगा ਲੈਸ ਦੈਨ 0 सो डेफिनेशन की सी कि जे मॉडुलस ऑफ x इफ x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0 माइनस x इफ x ਲੈਸ ਦੈਨ 0 सो मेरे को की आ जो भी x है वो ਲੈਸ ਦੈਨ 0 आ जे ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ इंटैगरल पार्ट नहीं वो मॉडुलस की आना नैगेटिव जे x माइनस 1 ਲੈਸ ਦੈਨ 0 आ तो ਲੈਸ ਦੈਨ 0 वाले केस में नाल माइनस लगानी सो की आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस की आ जाएगी नाल माइनस आ जाएगी 2 x माइनस 1 ये फैक्टर कैंसल आउट हो गया सो आंसर आ गया -1/2 हुण असीं फाइंड करांगे राइट हैंड लिमिट सिंपलैसट वे है जी क्वेश्चन करन दा बाय यूजिंग डेफिनेशन x -1 अपॉन 2 x -1 अगेन x टेंडिंग टू 1 प्लस सो x ग्रेटर दैन 1 सो x -1 ग्रेटर दैन 0 जे x ग्रेटर दैन 0 आ जां इक्वल टू 0 आ उस केस विच इंटैगरल पार्ट की वैल्यू एज इट इज़ सेम सो x -1 दे मोड की वैल्यू की आनी है एज इट इज़ सो पुट कर दो पॉजिटिव आनी है x ग्रेटर दैन 1 प्लस सो ये वैल्यू आनी है पॉजिटिव राइट लिमिट विच पॉजिटिव ये कैंसल आउट हो गया फैक्टर तो आंसर आ गया 1/2 सो लैफ्ट लिमिट -1/2 राइट लिमिट 1/2 सो की लिखोगे सो लैफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट सो लिमिट नॉट एग्जिस्ट लिमिट
नॉट एग्जिस्ट। देखो जो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट की तो असीं कहांगे सो फंक्शन एफ एक्स इज़ नॉट कॉन्टीन्यूज, फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूज। एक्चुअली मैं स्टेटमेंट गलत लिखती, ये नहीं सी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऐदा सी एग्जामन द कॉन्टीन्यूटी एट एक्स इज़ इक्वल टू 1। ये सी स्टेटमेंट। असीं कॉन्टीन्यूटी चैक करनी सी कि ये कॉन्टीन्यूज है जां नहीं है। सो एफ एक्स इज़ नॉट कॉन्टीन्यूज एट एक्स इज़ इक्वल टू 1। एक्स इज़ इक्वल टू 1 तो फंक्शन कॉन्टीन्यूज ही नहीं। वट एवर भी वैल्यू ऑफ के की कोई भी वैल्यू होवे डिपेंड ही नहीं करता। जे इत्थे आंसर 1/2 आंदा, ये भी 1/2 आंदा, ये इक्वल आंदे, फिर असीं कहना सी कि के दी वैल्यू भी 1/2 हो सकती है। जे के दी वैल्यू 1/2 हो जाती, तीनों ही सेम आ जाते, फिर असीं कहना सी फंक्शन कॉन्टीन्यूज है। हुण इस केस विच की आ, लैफ्ट ते राइट सेम ही नहीं आए, एग्जिस्ट तो कीते सेम ही नहीं आए। इहो जी डिसकॉन्टीन्यूटी नूं असीं की कहने आ, डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ फस्ट काइंड। डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ फस्ट काइंड, लैफ्ट तो राइट लिमिट ही नहीं इक्वल आए एग्जिस्ट का करके। सो के दी तो कोई वैल्यू का कोई सवाल ही पैदा नहीं होंदा। क्यों? क्योंकि लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट की। सो इस तरीके के ये क्वेश्चन होर भी एक्सरसाइज बहुत सारे क्वेश्चन होणगे, तुसीं हुण आप करोगे। उम्मीद करदा कि तुहानूं ये लैक्चर ठीक लग्या होएगा। जे ठीक लग्या तो लाइक जरूर करियो, बाकी स्टूडेंट नूं भी शेयर करियो तां जो वध तो वध स्टूडेंट इस लैक्चर का फायदा उठा सकन। सो थैंक यू।